वैष्णवी बचपन से ही स्कूल में आनंद को देखती रहती है और उसे पसंद करती है। एक दिन आनंद वैष्णवी से पूछता है, तुम मुझे हर बार क्लास में देखती क्यों रहती हो? और आनंद वैष्णवी का नाम पूछता है। वैष्णवी आनंद को अपना नाम बता देती है। दूसरे दिन क्लास में सभी लड़कियों को मास्टर राखी बंधवाने के लिए कहते हैं, मगर जब वैष्णवी की बारी आती है तो वह आनंद को राखी बांधने से इनकार कर देती है और मास्टर उसे बहुत मारते हैं। और तभी वैष्णवी को मार खाते देख आनंद को एहसास होता है कि वैष्णवी उससे प्यार करती है। क्लास खत्म होने के बाद आनंद वैष्णवी से कहता है, क्या मुझे प्यार करने की इजाजत मिल सकती है? और वैष्णवी मान जाती है और यहीं से शुरू होती है आनंद और वैष्णवी की लाइफ की शुरुआत। दिन बीतते जाते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। आनंद वैष्णवी को छोटे छोटे गिफ्ट्स देता रहता है और वैष्णवी उन्हें लेकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वैष्णवी को कोई गिफ्ट देता है तो उसे बहुत पसंद आता है। एक दिन आनंद वैष्णवी से पूछता है, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। लेकिन वैष्णवी कहती है, तुम जहाँ भी कहोगे मैं आने के लिए तैयार हूँ, तुम ऐसा मत कहो, अच्छा नहीं लगता। वैष्णवी का कॉलेज का पहला दिन होता है और वो घर से निकलती है और आनंद के साथ चली जाती है। दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, मगर वैष्णवी आनंद से कहती है, मुझे लगता है कि ये दूरियां हमें अलग न कर दें, क्योंकि मेरा कॉलेज और हमारी बस्ती बहुत दूर है और हमारा मिलना भी कभी कभी ही होगा। लेकिन आनंद वैष्णवी से कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से कॉलेज जाओ, मैं हूं ना। वैष्णवी और उसकी दोस्त पहले दिन कॉलेज जाती हैं, लेकिन कॉलेज में अंदर जाते ही सभी क्लास के स्टूडेंट्स उन्हें बहुत ही अलग नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि वैष्णवी और उसकी दोस्त गांव से होती हैं और उनका पहनावा भी अलग दिखता था। ऐसे ही पहला दिन कॉलेज का खत्म होता है और आनंद उसे लेने के लिए आता है और आधे रास्ते में ऑटो रोककर बहकी बहकी और प्यार भरी बातें करता है। फिर वो वैष्णवी को एक फोन गिफ्ट कर देता है। आनंद मुस्कुराते हुए कहता है, अब बताओ ये दूरियां हमें नजदीक लाएंगी या दूर करेंगी? वैष्णवी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आनंद ने उसका ऑटो गिरवी रखकर उसे फोन दिलवाया है, क्योंकि वो वैष्णवी से दिलो जान से प्यार करता है। मगर वैष्णवी इमोशनल हो जाती है। दूसरे दिन कॉलेज में एंट्री होती है विराज की, जो वैष्णवी को देखते ही उसके साथ दोस्ती करने का सोच रहा था, मगर वैष्णवी उसे इग्नोर ही करती है। लेकिन एक दिन कॉलेज में लड़के रैगिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ विराज आता है और वह लड़के वहाँ से चले जाते हैं और यहीं से वैष्णवी विराज के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और धीरे धीरे कॉलेज में वैष्णवी अपने दोस्तों के साथ वह चीजें करने लगी जो उसने कभी ट्राई भी नहीं की थी। एक दिन उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वैष्णवी का लुक चेंज कर देते हैं। फिर देखते हैं कौन हंसता है वैष्णवी पर। वे उसे नई ड्रेस दिलाते हैं और उसका लुक पूरी तरह बदल देते हैं। एक दिन आनंद वैष्णवी को लेने के लिए आता है और वैष्णवी चुपके से उसके ऑटो में बैठ जाती है, क्योंकि उसका लुक पूरी तरह बदल चुका था। मगर आनंद कहता है, तुम मुझे देखकर चुप क्यों रही हो? तभी आनंद उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वैष्णवी आनंद से कहती है, मेरा नया लुक कैसा है? मगर आनंद को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह सोचने लगता है कि वैष्णवी अब धीरे धीरे बदलने लगी है। ये सब तुझे करने की क्या जरूरत थी? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और दोनों के बीच बहुत झगड़ा हो जाता है। आनंद गुस्से में घर जाने के लिए निकलता है। तभी वैष्णवी प्यार से कहती है, आनंद मुझे मेरे दोस्तों ने शाम को पब में बुलाया है, मैं जाऊं क्या? ये सुनकर आनंद को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह ऑटो रोक देता है। आनंद वैष्णवी से कहता, तुम इससे पहले कभी पब में गई हो? तुम्हें पता भी है पब में क्या होता है? लोग पिलाते हैं और लड़कियों के साथ गलत करते हैं। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम पब में नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मगर वैष्णवी यह बात मानने के लिए राजी नहीं होती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाम होती है, उसके दोस्त उसे लेने के लिए आ जाते हैं और वे सभी पब में चले जाते हैं। वैष्णवी अपने दोस्तों से कहती है, तुम सभी चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। तभी वैष्णवी पब में एंट्री लेती है और सभी लड़के उसे ही देखते रहते हैं, क्योंकि उसका लुक बहुत ही सुंदर लग रहा था। विराज भी वैष्णवी की तारीफ कर देता है, मगर आनंद को नहीं पता होता कि वैष्णवी पब में गई है। वैष्णवी आनंद से कहती है, मैं सच में गई थी यार पब में। लेकिन आनंद वैष्णवी से कहता है, यह सब तुम मुझे हर्ट करने के लिए बोल रही हो ना? पर आनंद को नहीं पता होता कि वह सच में पब में गई थी। तभी अगले दिन कॉलेज में विराज वैष्णवी को ही देखता रहता है। वैष्णवी अपनी फ्रेंड से कहती है, विराज मेरी तरफ ही देख रहा है क्या? उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ विराज तुझे ही देख रहा है। और एक तरफ आनंद परेशान हो जाता है, क्योंकि आनंद ने अपना ऑटो गिरवी रखकर वैष्णवी को फोन दिया था। वह बार बार आनंद को कॉल करके कहता है, कल मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। और यहाँ एक तरफ विराज वैष्णवी से कहता है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? मगर वैष्णवी की दोस्त ना कहती है, लेकिन वैष्णवी नहीं मानती और अपनी फ्रेंड से कहती है, आनंद से कहना कि मैं अपने फ्रेंड के साथ घर चली गई। आनंद वैष्णवी की फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है, वैष्णवी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? लेकिन वह भी उसे झूठ बोल देती है, क्योंकि ऐसा कहने के लिए वैष्णवी ने ही कहा था। इसी बीच वैष्णवी को विराज आईफोन गिफ्ट कर देता है। पहले तो वह मना कर देती है, मगर बाद में फोन ले लेती है। और एक तरफ वैष्णवी बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ आनंद को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती। आनंद बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर वैष्णवी आ जाती है और आनंद से कहती है, तुमने जो मुझे फोन दिया था वह तो इस आईफोन के सामने डब्बा लग रहा है, पास आ जाओ, हम सेल्फी ले लेते हैं। मगर आनंद बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने अपना ऑटो गिरवी रखकर वैष्णवी को फोन दिलवाया था, लेकिन उसका दर्द
वैष्णवी नहीं समझती और वहां से चली जाती है। रात होते ही आनंद वैष्णवी को कॉल करता है और कहता है हमारी जगह पर मिलने आ जाओ। तभी वहां पर वैष्णवी आ जाती है। आनंद वैष्णवी से कहता है तुम्हें पता भी है मुझे जिंदगी में पहली बार किसी ने मारा है, वह भी सबके सामने। मुझे कितना दुख हो रहा है ये तुम नहीं समझ सकती। आनंद बहुत ही रूठे हुए अंदाज में बात करता है। दूसरे दिन वैष्णवी फिर से अपने दोस्तों के साथ पब में चली जाती है। उधर आनंद माफी मांगने के लिए उसे बार बार कॉल करता है, लेकिन आनंद ने उसे जो कुछ कहा था उसे सोचकर वैष्णवी अचानक विराज को किस कर देती है। सुबह होते ही वह विराज को फोन करके कहती है विराज जो भी रात को हुआ वह सब भूल जाओ। मगर वैष्णवी को यह नहीं पता होता कि इसी गलती के कारण आगे उसके साथ क्या होने वाला है। एक तरफ आनंद बहुत दुखी होता है तो दूसरी तरफ वैष्णवी बहुत परेशान हो जाती है। वैष्णवी आनंद से कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं चलें हम घूमने के लिए। तभी आनंद और वैष्णवी दोनों चले जाते हैं। वैष्णवी आनंद से कहती है आनंद मुझे ऐसी जगह पर लेकर चलो जहां सिर्फ हम दोनों ही हों। तभी दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मूवी के दौरान वैष्णवी आनंद से कहती है आनंद मुझे किस करना है। मगर आनंद वैष्णवी से कहता है तुम मुझे परख रही हो ना। तभी वह वहां से उठकर चला जाता है। दूसरे दिन से ही वैष्णवी विराज को इग्नोर करने लगती है क्योंकि उसने किस करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह वापस वह गलती नहीं दोहराना चाहती थी, लेकिन वैष्णवी यह नहीं जानती थी कि विराज अपनी हालत बिगाड़ लेगा। तभी वैष्णवी को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा और वह सोचने लगी विराज की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। फिर वैष्णवी विराज को कॉलेज के पार्क में लेकर चली जाती है और विराज से कहती है मैं क्या करूं जिससे तुम पहले जैसे बन जाओ। लेकिन वैष्णवी नहीं जानती थी कि विराज उसे 1 महीने तक अपने साथ रहने के लिए कहेगा। फिर भी वैष्णवी विराज की बात मान जाती है। एक तरफ वह आनंद के साथ भी रहा करती और दूसरी तरफ विराज को भी टाइम देती। लेकिन इसी बीच वैष्णवी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है जो उसने सोचा भी नहीं था। विराज ने वैष्णवी को 30 दिनों के लिए डेट करने के लिए कहा था और वो 30 दिन खत्म हो जाते हैं। विराज वैष्णवी से कहता है आज हमारा लास्ट दिन है, इसके लिए मैंने छोटी सी पार्टी रखी है। लेकिन वैष्णवी नहीं जानती थी कि विराज उसे वापस से प्रपोज कर देगा। मगर वैष्णवी विराज से कहती है तुम समझने की कोशिश करो, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, और गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन विराज वैष्णवी से कहता है जो मेरा फायदा उठाया, मेरा सामान लिया, वह मुझे वापस चाहिए। दूसरे दिन वैष्णवी पूरा सामान विराज को कॉलेज में देने के लिए चली जाती है और उससे कहती है आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन वैष्णवी को नहीं पता होता कि विराज के पास पार्टी में जो उसने किस किया था उसका फुटेज है। तभी वैष्णवी विराज से कहती है यह फुटेज डिलीट कर दो प्लीज, और कॉलेज से बहुत परेशान होकर बाहर आ जाती है। एक तरफ आनंद उसे बार बार कॉल करता है और वैष्णवी इस टेंशन में बहुत ही दुखी रहती है। मगर एक दिन वह अपनी फ्रेंड से सारी बातें कहती है। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ आ रही है, मगर तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकलना है तो एक काम करना होगा। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें विराज के साथ सोना होगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और उसका भी। वैष्णवी विराज के साथ गलत काम करके अपने फ्रेंड के पास चली जाती है और उसे कहती है आनंद मुझे हर बार समझा रहा था लेकिन मैं ही नहीं मानी, और अपनी आंखों में आंसू लिए वह बहुत रोती है और गिल्टी महसूस करती है। लेकिन यह सब कहते हुए आनंद का दोस्त वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। इसी टाइम आनंद का बर्थडे होता है और उसका दोस्त और आनंद दोनों बर्थडे मना ही रहे होते हैं। तभी आनंद का दोस्त उसको वीडियो दिखा देता है। आनंद उस वीडियो को देखते ही अंदर से टूट जाता है और बहुत रोने लगता है। वह अपने दोस्त से कहता है तुम मुझे बोल दो कि यह सब झूठ है। आनंद अंदर से बहुत गिल्टी महसूस करता है क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वैष्णवी ऐसी गलती करेगी। दूसरे दिन होते ही विराज वैष्णवी को ढूंढते हुए कॉलोनी में आ जाता है और सबसे पूछता है इसको देखा है। लेकिन आनंद कहता है चलो मैं लेकर चलता हूँ। लेकिन विराज नहीं जानता था कि आनंद ही उसका बॉयफ्रेंड है। तभी विराज फोन करके वैष्णवी को बुलाता है और उससे कहता है तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मगर ये बातें आनंद सुन रहा होता है और वह भी अंदर से बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। मगर तभी आनंद वैष्णवी को चुपके से फोन करता है और वैष्णवी यह विराज से कहकर चली जाती है कि मेरे भाई का फोन आया है। मगर वैष्णवी यह नहीं जानती थी कि विराज और आनंद दोनों ये सब बात फोन पर सुन रहे हैं। आनंद मिलने के लिए वैष्णवी को बुलाता है और तभी थोड़ी देर बाद विराज भी पीछे से आ जाता है। वैष्णवी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि दोनों के साथ गलत किया था वैष्णवी ने। लेकिन विराज को वैष्णवी कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में सब समझा दूंगी। और यह सब आनंद देखकर अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लग जाता है, क्योंकि आनंद ने क्या कुछ नहीं किया था वैष्णवी के लिए और यह सब आनंद नहीं देख पा रहा था। वह वहाँ से जाने की कोशिश करता है मगर वैष्णवी उसे रोकती है और विराज को जोर से थप्पड़ मार देती है। वह विराज से कहती है मैंने तुम्हें कहा ना तुम चले जाओ, मैं बाद में समझा दूंगी। तभी विराज गुस्से में आकर वैष्णवी के साथ मिसबिहेव करता है मगर आनंद विराज का कॉलर पकड़ लेता है। तभी विराज उसे कहता है अभी वैष्णवी तुम्हारे कोई काम की नहीं है, एक रात मेरे साथ सो चुकी है। अगर विराज वैष्णवी से कहता है यह चाकू मैं तुम्हें मारने के लिए लाया था, लेकिन तुम्हारी आंखों में आनंद के लिए प्यार देखकर मुझ में हिम्मत नहीं रही। मगर यह सब देखकर वैष्णवी अंदर से बहुत ही गिल्टी महसूस करने लग जाती है और मरने की कोशिश करती है, लेकिन वैष्णवी को बचा लिया जाता है। मगर आनंद और विराज को जेल हो जाती है। तभी विराज जमानत पर बाहर आ जाता है मगर आनंद के पास पैसे न होने पर वह जेल में ही रहता है। लेकिन विराज बहुत सोचने पर आनंद को भी छुड़ा देता है। लेकिन इसी बीच आनंद की माँ मर जाती है और आनंद बहुत रोता है और वो अपने दोस्त से कहता है बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी प्यार की निशानी सही सलामत रखी है और मेरी माँ की एक फोटो भी मेरे पास नहीं है। और वो खुद को बहुत कोसता है और रोता है
क्योंकि आनंद ने जीते जी माँ के साथ एक दिन भी अच्छे से बात नहीं की थी। तभी वैष्णवी भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आती है और आनंद के हालात देखते ही रोने लग जाती है। वह खुद को कोसती है और कहती है, आनंद की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ।